सीमा पर सेना की मुस्तैदी और तैनाती है और घुसपैठ हो रहा है। लेकिन करे क्या? अब बतासा के लिए मंदिर थोड़े लोग तोड़ेंगे। 7 लोगों की मौत हो गई वहाँ बराबर प्रहार पर, जहानाबाद जिले में देखा मुख्यमंत्री का उस पर भी आ गया है। सप्ताह में कई जगह वो विजिट किए, गंगा का कटाव का निरीक्षण करने भी गए। कि नीतीश कुमार का जो प्रथम कार्यकाल है एनडीए के रूप में, वो परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही थी। लोगों ने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया था, न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर, बल्कि विकास को एक गति सी मिली थी। मुझे लगता है जदयू बीजेपी के बीच दूरी के रूप में देखना मुझे ये बहुत मजबूत कारण नहीं दिखता है। लेकिन अपराध होने के बाद जिस ढंग से पुलिस का प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, आप पुलिसिंग होनी चाहिए, वो तो नहीं दिख रहा है। इसलिए तो आज शराबबंदी जिसको आप कहेंगे कानूनी रूप से भले ही कागज पर है, लेकिन वो फेल हो चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या नीतीश कुमार और भाजपा के बीच दूरियां बढ़ रही है? क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें धर्म संकट में फंसे हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? तो कल एक कार्यक्रम भी हुआ था, विधानसभा अध्यक्ष के किताब का लोकार्पण था, नीतीश कुमार उसमें नहीं गए। न्योता था नहीं था ये तो वही बता सकते हैं, कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन सब घटनाओं का क्या बिहार के सियासत पर असर पड़ रहा है और क्या सही में दूरियां बढ़ रही है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी। उनसे समझते हैं क्या दूरियां बढ़ रही है, क्या कोई धर्म संकट है नीतीश कुमार के सामने? देखिए, आपने विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव की एक किताब कल विमोचन था, फंक्शन था बड़ा। उसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों लोकार्पण होना था, पहले से प्रोग्राम था। मुझे लगता है कि हो सके चीफ मिनिस्टर से कार्यक्रम लेने की वह कोशिश की होगी, तो स्पीकर का कार्यक्रम था और भी कोई कारण है। मुझे लगता है कि जो एक दूरी पर कि भाजपा और जदयू में दूरी बढ़ रही है, मुझे लगता है कि आज श्रोता को ये सब्जेक्ट, तो मुझे लगता है दूरी तो नहीं बढ़ रही है। अब रही बात कि उसमें विजय कुमार चौधरी सहित आधा दर्जन से अधिक मिनिस्टर भी शामिल हुए। विधान परिषद के सभापति थे। वर्चुअली एक तरह से वो भाजपा का कार्यक्रम हो गया, लेकिन उसमें विधानसभा अध्यक्ष के किताब का लोकार्पण है, इसको भाजपा का कार्यक्रम हम कैसे मान सकते हैं? नहीं, सारा मंच पर जो मैंने देखा उसमें तो भाजपा ही अधिक दिखे, उसमें समारोह में भाजपा ही अधिक दिखे। यही तो दूरियां हैं सर। अब इसको दूरी के रूप में जो देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि इसको हम दूरी के रूप में नहीं देखते हैं। कहाँ जाएंगे दूरी बनाकर? न नीतीश कुमार के लिए आज मजबूरी है और भाजपा के लिए दोनों की जो दोस्ती है ना, मैं मानता हूँ ये दोनों के लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। अब जो बात होती है कि नीतीश कुमार की उम्र और सेहत, अब पहले की तरह, हालांकि इधर मैंने देखा कि पिछले सप्ताह में कई जगह वो विजिट किए, गंगा का कटाव का निरीक्षण करने भी गए, नवादा भी हो आए। तो कुल मिला जुला कर थोड़ी इधर इधर गतिविधि बनी है। लेकिन पिछले सप्ताह तो एक सप्ताह मुख्यमंत्री निकले ही नहीं थे, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ था। और वो मैं देखता हूँ कि पीआरडी की विज्ञप्ति आ जाती है, कहीं कोई बिजली से, जो अभी आजकल तो बिजली कड़कती है, उससे लोग मरते हैं, मुख्यमंत्री उस पर कर दी। अभी आपने देखा 7 लोगों की मौत हो गई वहाँ बराबर प्रहार पर, जहानाबाद जिले में देखा मुख्यमंत्री का उस पर भी आ गया है। लेकिन कल के कार्यक्रम को, उसको मैं जदयू बीजेपी की दूरी या मुख्यमंत्री की भाजपा से कोई दूरी बढ़ रही है, मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूँ। हाँ, बिल्कुल नंद किशोर यादव जी ने भी भरसक ज़रूर कोशिश की होगी, मुझे लगता है कि उनके इस किताब का लोकार्पण मुख्यमंत्री किए होते। किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं संभव हो पाया, तो कार्यक्रम तो हुआ और कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने नंद किशोर यादव जी के भी, नीतीश कुमार की पूरा श्रेय दिया नंद किशोर यादव ने कि जो पथ निर्माण मंत्री बने थे, और उस समय सुशील मोदी का भी उन्होंने याद किया, उनको कहा कि उन्हीं दोनों के नेतृत्व का फल है। और फिर उस सचमुच में मैं भी मानता हूँ कि नीतीश कुमार का जो प्रथम कार्यकाल है एनडीए के रूप में, वो परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही थी। लोगों ने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया था, न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर, बल्कि विकास को एक गति सी मिली थी। तो कल का कार्यक्रम इसी रूप में था। उसमें जदयू और कोई कारण हो जिसको आपने बहुत नज़दीक से समझा देखा हो, उस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन कर्ज के कार्यक्रम को, उस पुस्तक के लोकार्पण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का नहीं आना, मुझे लगता है जदयू बीजेपी के बीच दूरी के रूप में देखना मुझे ये बहुत मजबूत कारण नहीं दिखता है।
आइए बात करते हैं धर्म संकट की। जो वक्फ संशोधन बिल है उसको लेके दो बातें हैं, दो सुर हैं जनता दल यूनाइटेड में। नीतीश कुमार क्या करेंगे? मुस्लिम नेता अलग भाषा है, ललन सिंह की इस पार्लियामेंट में अलग भाषा है। तो क्या कहीं न कहीं एक धर्म संकट है इस संशोधन को लेके? हाँ, बिल्कुल, ये बात आप कह सकते हैं कि वक़्फ़ कानून में जो संशोधन हो रहा है, इसलिए कि मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रह कर के भी एक अपनी सेकुलर छवि बना रखी है। और बहुत बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के दबाव में वो नहीं है इस फ्रंट पर, और मुसलमानों ने भरोसा भी किया था। एक बार का चुनाव आपको याद होगा कि साथ रहते हुए शानदार सफलता मिली थी नीतीश कुमार को। तो वक्फ कानून में जो संशोधन हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से धर्म संकट में है। अभी आपने देखा, संसद में जो केंद्रीय मंत्री हैं जदयू कोटे से, ललन सिंह ने समर्थन किया इसका और कहा कि इससे कोई मस्जिद का मतलब नहीं है, ये तो मुसलमानों के हित में है। वहीं उन्हीं के पार्टी के गुलाम गौस विधान परिषद में मेंबर हैं, वो तो इस इशू पर, वक्फ कानून पर बीजेपी के पूरे नेतृत्व सरकार को, कि किसी सरकार को ये धर्म के में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। संविधान का 14, 15, 25 इसमें उल्लंघन हो रहा है। तो धर्म संकट में तो है जदयू, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि दोनों दलों को, जदयू और बीजेपी के लिए मजबूरी है और ज़रूरी भी है। तो विधानसभा के चुनाव में जाना है और बीजेपी ने घोषणा कर रखी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसलिए संबंध जो दोनों का गठबंधन है, ये ज़रूरी और मजबूरी का है। और इस सवाल पर वक्फ कानून के अब तो वो देखिए पार्लियामेंट की जेपीसी में चला गया है। अब जेपीसी की रिपोर्ट अगले सत्र में आएगी, उसमें अब तो सभी दलों का, उसमें बिहार से संजय जायसवाल भी मेंबर हैं। और लगता है कि यूपी के पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में वो कमेटी काम करेगी जो 31 सदस्यों की। लेकिन इस मुद्दे पर आपने ठीक ही कहा कि निश्चित रूप से जदयू धर्म संकट में है, लेकिन करे क्या? अब बतासा के लिए मंदिर थोड़े लोग तोड़ेंगे। आपको याद होगा कि 370 का सवाल हो या 3 तलाक का सवाल हो, साथ थी ना तब जदयू, साथ था बीजेपी का। अब बाकआउट कर गए थे। अब बाकआउट करना भी कहीं ना कहीं सरकार का परोक्ष समर्थन ही होता है, इसलिए कि वहाँ संख्या बल की गिनती होती है, उपस्थित सदस्यों की। इसलिए निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि वक्फ कानून पर जदयू धर्म संकट में है, लेकिन इस संकट और धर्म संकट में संबंधों में कोई दरार आएगी और इसके कारण जदयू कहीं बाहर हो जाएगा, सरकार से अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखता। एक नाम और चर्चा में है, अभी आपने भी चर्चा की संजय जायसवाल का। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है संजय जायसवाल ने कि एकदम खत्म हो चुका है पश्चिम चंपारण में लॉ ऑर्डर। मुख्यमंत्री देखते हैं विभाग को, आप कैसे देखते हैं संजय जायसवाल के इस बयान को? देखिए, संजय जायसवाल जिस क्षेत्र के सांसद हैं, यदि वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति, कुछ दिन दहाड़े कोई क्राइम हो रहा है, तो एक सांसद के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते कभड़प कैसे देंगे? उनकी बात बोलनी चाहिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति। निस्संदेह यदि आप मेरी व्यक्तिगत राय भी पूछेंगे तो मैं मानता हूं कि हाल के महीनों में बिहार में कानून व्यवस्था में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अपराध की घटनाएं जिस ढंग से बढ़ी हैं, मुख्यमंत्री ने तो समीक्षा बैठक भी की थी, बहुत सारे हिदायत भी उन्होंने दिए थे। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि पुलिस का रवैया, पुलिसिंग या फिर क्राइम, बिल्कुल अपराध शून्य तो समाज हो नहीं सकता है, लेकिन अपराध होने के बाद जिस ढंग से पुलिस का प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, आप पुलिसिंग होनी चाहिए, वो तो नहीं दिख रहा है। इसलिए संजय जायसवाल ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से यदि कानून व्यवस्था पर सवाल उठेगा तो सरकार निशाने पर होगी। और गृह विभाग के मंत्री हैं मुख्यमंत्री, अपेरेंटली तो कहा ही जा सकता है कि उनके कामकाज पर उनका सहयोगी दल ही सवाल उठा रहा है। लेकिन क्या एक जनप्रतिनिधि को बिहार जलता हो तो उसे ये कहना चाहिए कि बिहार में राम राज्य है, बिहार में सभी लोग जान माल की सुरक्षा हिफाजत करने में सरकार बखूबी भूमिका निभा रही है। हम आम नागरिक की बात यदि पूछें, उनको सचमुच में अमन चैन चाहिए। तो अपराधियों का तो पुलिस से खौफ खत्म हो गया और समाज में अपराधी का खौफ बढ़ता दिख रहा है। तो इस सवाल पर संजय जायसवाल ने जो बात की थी, यूँ संजय जायसवाल पहले भी, आपको याद होगा जब प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, तब भी सवाल उठाया करते थे, सहयोगी थे तब भी। एक कारण जो उस समय संबंध बिगड़ा था, उस जो विजय सिन्हा का यहाँ स्पीकर के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजय जायसवाल। लेकिन तब मैं मानता हूँ कि उस समय ये दोनों भी जो कुछ बोल रहे थे, उनका जो काम हो रहा था वो गिव एंड टास्क था। उस समय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार पर को निशाने पर ले रहा था, करवा रहा था। लेकिन आज की तारीख में संजय जायसवाल ने जो कानून व्यवस्था के पर जो फ्रंट पर बातें की है,
सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और संजय जायसवाल, हर जनप्रतिनिधि को ये बात तो इस ढंग से कहीं होती है, तो जनता के सवाल को सांसद और विधायक नहीं उठाए तो फिर वो किस खेत की मूली होंगे। देखिए, कोई विधायक बात को उठाता है तो लोग कहते हैं उनकी निजी राय है, उनको सही मंच पर उठाना चाहिए। संजय जायसवाल सचेतक भी हैं भाजपा के, बड़े पद पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नहीं, सचेतक के पद पर हैं। वो अगर लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी पर उंगली उठाते हैं तो सीधी उंगली क्या सर नीतीश कुमार पर नहीं उठ रही है? देखिए, शराबबंदी तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। कहीं शराब की दुकान नहीं है, लेकिन शराब जहाँ चाहिए वहाँ मिलती है। तो आज शराबबंदी जिसको आप कहेंगे कानूनी रूप से भले ही कागज़ पर है, लेकिन वो फेल हो चुका है। और शराबबंदी की जो बात कोई भी, हम आप भी महसूस करते हैं कि शराबबंदी बिहार में लागू रहते हुए लागू नहीं दिखता है। और इसके कारण तो आप देखिए, खासकर ड्रग्स का, उसके यूजर्स की संख्या थोड़े घट गई है। आज जहाँ रोज़ अखबारों में सुर्खियाँ होती है कि आज फलाना जगह 50 लाख की शराब पकड़ी गई। आखिर शराब उड़कर आती है क्या? कहीं चंडीगढ़ से, झारखंड से शराब तो ट्रक से पूजे आकर के मुजफ्फरपुर में, पटना में, वैशाली में और कई जिलों में शराब पकड़ी जा रही है। अब तो यही चीज़ तो है, जैसे कि सीमा पर सेना की मुस्तैदी और तैनाती है और घुसपैठ हो रहा है। तो यहाँ जो शराबबंदी को लेकर भी यदि कोई विपक्ष तो सवाल उठाना लाजमी है, विपक्ष का ही दायित्व है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी यदि बात कर रहे हैं तो सच उगल रहे हैं। इसको हम इस रूप में देखते हैं। तो ये थे हमारे साथ अरुण पांडे, जो कह रहे थे कि मैं तुझको और तू मुझको समझाए क्या, दिल दीवाना तेरा भी है, दिल दीवाना मेरा भी है। तो मजबूरी है भाजपा जनता दल यूनाइटेड को एक साथ रहना। बहुत सारे मुद्दे आएंगे, चुनाव तक उठेंगे, विवाद होगा, लेकिन अंततः भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को साथ ही चुनाव लड़ना है। तो ये सब खटास आती रहेगी, खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे, लेकिन साथ है, दूरियां उतनी नहीं बढ़ी है जितना कि मीडिया में दिखाया जाता और कहा जाता है। ये सब चलता रहेगा सिलसिला, दोनों पार्टियां साथ ही चुनाव लड़ेगी, अरुण कुमार पांडे जी का आकलन है। देखिए, वक्त के साथ उनका आकलन बदलता है, कौन सही होता है, कौन झूठ होता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।